आइए बच्चों, क्लास 12th के मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक पर चल रहे अपनी इस वीडियो लेक्चर सीरीज को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम लोग मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। सो इस वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से जरूर देखिएगा, ठीक है। यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। डिवाइड 8 इंटू 2 पार्ट्स। 8 को क्या करना, हमें दो पार्ट्स में बांटना है। तो दो पार्ट्स, ये हो जाएगा पार्ट 1 और ये हो जाएगा पार्ट 2। तो 8 को दो पार्ट में कैसे बांट सकते हैं? एक पार्ट 1 है तो दूसरा पार्ट 7 हो जाएगा। अगर पहला पार्ट 2 रखोगे तो दूसरा पार्ट 6 हो जाएगा। पहला पार्ट 3 रखोगे तो दूसरा पार्ट 5 हो जाएगा। ऐसे कई तरीके हैं 8 को दो भागों में बांटने के। अगर एक पार्ट आप रखोगे 1.1 तो दूसरा पार्ट इसका क्या करोगे, 8 से माइनस कर दोगे तो अप्रोक्सीमेटली 6.9 आ जाएगा। 6 और 1 7 और 1 8, ठीक है। तो ऐसे बहुत तरीके हैं। डेसिमल फॉर्म में भी अगर एक हो जाएगा आपका 3.6 तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा 4.4। 4 3 7 और 1 8, ठीक है। तो ऐसे बहुत तरीके हैं बांटने के 8 को दो पार्टों में, ठीक है। लेकिन हमें बांटना कैसे है? सच दैट कुछ इस तरीके से बांटना है कि सम कराना भाई। किसका सम कराना है? स्क्वायर ऑफ फर्स्ट पार्ट। ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका स्क्वायर और क्यूब ऑफ सेकंड पार्ट। ये जो सेकंड पार्ट है उसके क्यूब क्या आना चाहिए? मिनिमम आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? मिनिमम। तो हमने माना लेट द फर्स्ट पार्ट बी एक्स। हमने माना जो हमारा फर्स्ट पार्ट है एक्स को, जब 8 को जब बांटा जाएगा दो पार्टों में तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट बनेगा, जो हमारा फर्स्ट पार्ट बनेगा वो क्या होगा? एक्स। जिससे साफ साफ पता चल रहा है जो सेकंड पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा? 8 माइनस एक्स, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको मैक्सिमम या मिनिमम प्रूफ करना है। ध्यान से देखिएगा। स्क्वायर ऑफ फर्स्ट पार्ट सम कराना भाई। सम को हमने रिप्रेजेंट किया एस से, इसको मैक्सिमम या मिनिमम प्रूफ करना है। स्क्वायर ऑफ फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट का स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट क्या था? एक्स, तो उसका स्क्वायर। क्यूब ऑफ सेकंड पार्ट, दूसरा पार्ट क्या है? 8 माइनस एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा? क्यूब। इन दोनों का जो सम होगा वो कैसा आना चाहिए? मिनिमम आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? मिनिमम आना चाहिए, ठीक है। तो ये बन गई हमारी क्वेश्चन नंबर आपकी फर्स्ट। यहां पर जिसको मैक्सिमम या मिनिमम प्रूफ करना होता है वहां पर जब उसकी एक्सप्रेशन बनाई जाती है तो उसमें एक वेरिएबल होना चाहिए। पिछली वीडियोस में हमने जो क्वेश्चंस कवर किए थे तो वहां पर दो दो वेरिएबल आ रहे थे। वहां पर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को हमें फर्स्ट वेरिएबल के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करना पड़ता था। बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं करना है बिकॉज यहां पर एस की वैल्यू ऑलरेडी एक ही वेरिएबल के टर्म्स में बन रही है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बनेगा ds अपॉन dx। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 8 माइनस एक्स, चेन रूल से डिफरेंशिएशन होगा तो 3 टाइम्स 8 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। फिर 8 माइनस एक्स का करोगे तो 8 का 0 हो जाएगा और माइनस एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस का 1। ध्यान से देखिएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा ds अपॉन dx बराबर, ये हो जाएगा 2x। क्या हो जाएगा? 2x, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे। 8 3 जा कितना हो जाएगा? 24 और 3 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है। सॉरी, यहां पर होल ऑफ स्क्वायर लग रखा है तो आप मल्टीप्लाई नहीं करा सकते। यहां पर ये होल ऑफ स्क्वायर लग रखा है, ठीक है। तो ये बनेगा क्या? 3 ब्रैकेट में 8 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी 8 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर और 0 माइनस 1 जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 आएगा। अब इस -1 को हम आगे यहां लगा देते हैं तो ये बनेगा ds अपॉन dx बराबर 2x माइनस 3 8 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और ये बन जाएगी आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा में जिसको मैक्सिमा या मिनिमा प्रूफ करना होता है उस एक्सप्रेशन को हमें दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो आइए इस एक्सप्रेशन को हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो ये बनेगा d2s अपॉन dx2 बराबर 2। x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 3। इस पूरे को x कंसीडर करेंगे तो 8 माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स 8 माइनस एक्स की होल पावर 1। फिर 8 माइनस एक्स का करेंगे तो 8 का तो हो जाएगा 0 बिकॉज कांस्टेंट है और x का हो जाएगा वंस अगेन -1, ठीक है। अब इसके बाद ये जो सेकंड डेरिवेटिव d2s अपॉन dx2 आएगा, ठीक है। ये क्या बनेगा? 2 1 जा 2 माइनस 3 2 जा क्या हो जाएगा? 6 8 माइनस एक्स और 0 -1 -1 और उस माइनस को हमने यहां एडजस्ट कर दिया तो माइनस माइनस
प्लस, ठीक है, और ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आई होप आपको फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, कोशिश करेंगे उसको आपके डाउट को सॉल्व करने की, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। बट जिस हिसाब से बिकॉज ये आगे का कैलकुलेशन है, सो डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से आना चाहिए। प्रॉब्लम अगर होगी तो आपको डिफरेंशिएशन में होगी, बट डिफरेंशिएशन पीछे का टॉपिक है, पुराना टॉपिक है, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। बिकॉज यहाँ हमने डायरेक्ट थोड़ा सा डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर दिया है, डिफरेंशिएशन उस फंक्शन का। नाउ द नेक्स्ट देखिएगा, अब क्या करना होता है, आगे का कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर करो, वेरिएबल की वैल्यू निकालो और उसको उठा करके सेकंड डेरिवेटिव में रख दो। अगर x की उस वैल्यू पर सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव आ जाए, यानी 0 से छोटा, तो x की उस वैल्यू पर फंक्शन क्या होगा, मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम, ठीक है। और अगर x की उस वैल्यू पर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो x की उस वैल्यू पर फंक्शन क्या होगा, मिनिमम। आइए, फॉर द वैल्यू ऑफ x, फॉर द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू के लिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ds अपॉन dx, इसको किसके बराबर करेंगे, 0 के। आइए करते हैं, 2x माइनस 3 टाइम्स 8 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये पूरा टर्म माइनस का, इसको इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो 2x बराबर 3 टाइम्स 8 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 2x बराबर, ठीक है, 3, यहां फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, 64 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 16 ऑफ एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे। ध्यान से देखिएगा, 2x बराबर 6 4 तिहाई 12, कैरी आएगा एक, 192 आ जाएगा, प्लस का 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, 16 3 जा 48, ठीक है, और साथ में क्या हो जाएगा x, 6 3 18, कैरी एक 48, ठीक है, कितना आ गया, ठीक है। अब यहां पर कुछ डाटा काम का है, ठीक है, ओके। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर 3x स्क्वायर, इसको पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद x वाला टर्म लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है, माइनस का 48 ऑफ x, ध्यान से देखिएगा, प्लस का 2x उधर चला जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है, और फिर उधर ऑलरेडी 192 लिखा हुआ है तो प्लस का क्या हो जाएगा, 192 बराबर में क्या हो जाएगा, 0, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस का 48 माइनस का 2 माइनस का 50x प्लस का 192 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो ये x की कैसी वैल्यू बनी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गई, और क्वाड्रेटिक से x की कितनी वैल्यूज आती हैं, 2। तो ध्यान से देखिएगा। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। कौन से मेथड से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। आइए सबसे पहले x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बनेगा 3 इंटू 192, ठीक है। इसके डायरेक्ट फैक्टर्स मैं निकाल लेता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और 3 को 192 से मल्टीप्लाई करा करके इसके फैक्टर्स बनाते हैं, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करते हैं। अब जैसा कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनी हुई है तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 3, और ये कांस्टेंट टर्म है 92, सो 3 को 192 से मल्टीप्लाई कराएंगे। सो 192 के हम लोग फैक्टर निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा 192 के फैक्टर कैसे निकाले जाएंगे, ठीक है। सो बेसिक सा मेथड है, ये क्लास 9th और 10th में सिखाया जाता है। सो 2 से डिवाइड कराएंगे तो ये बनेगा 9 जा 18 और 6 जा, फिर 2 से डिवाइड कराएंगे 48 आएगा, 2 से डिवाइड कराएंगे 12 24 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कराएंगे आएगा 12, 2 से डिवाइड कराएंगे आएगा 6, 2 से डिवाइड कराएंगे आएगा 3 और 3 से डिवाइड कराएंगे आएगा 4, और एक फैक्टर 3 ऑलरेडी अलग से लिखा हुआ है। तो क्या फैक्टर बने हमारे, ध्यान से देखिएगा, यहां पर 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 4 5 6, और 2 बार 3 है, एक 3 ये और एक 3 ये, यानी 3 इंटू 3। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब इन फैक्टर्स को ऐसा एडजस्ट करना कि इनका सम क्या आ जाए, माइनस का 50। तो ध्यान से देखिएगा, 3 3 जा 9, 2 जा 18, तो एक पार्ट हो गया ये हमारा 18, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, तो दूसरा पार्ट हो गया 32, और 32 और 18 को आप ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 50। ये जो भी मेथड लग रहा है यहाँ इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, ये लग रहा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जो कि क्लास 9th और 10th में सिखाया जाता है, ठीक है। तो यहां पर ये सेकंड डेरिवेटिव आ रखा है, ठीक है, तो ये हमारे अभी काम का नहीं है, ये लाइन, ठीक है।
तो ये फैक्टर्स हैं हमारे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 3x स्क्वायर माइनस का 18x, फिर उसके बाद आ जाएगा माइनस का 32 ऑफ x प्लस का 192 बराबर में 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? 3x, तो बनेगा x माइनस 6। यहां माइनस का 32 कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 6 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? x माइनस 6 और यहां आएगा 3x माइनस का 32 बराबर में क्या आ जाएगा? 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो x की एक वैल्यू आएगी 6 और इसको 0 के बराबर करेंगे x की वैल्यू आएगी 32/3, जिसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये आएगा 10.6 के आसपास। इतना आया कि नहीं है? तो ये हमारी दो वैल्यूज आई हैं, एक वैल्यू आई है 6 और एक वैल्यू आई है 10.6। ठीक है, तो इस 10.6 को निगलेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? निगलेक्ट। ध्यान से सुनिए और देखिएगा, इस सेकंड पार्ट को निगलेक्ट क्यों किया जाएगा? क्योंकि 8 को दो पार्ट में बांटना था। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। अब 8 का एक पार्ट अगर 8 से बड़ा हो जाएगा यानी 10.6 हो जाएगा तो दूसरा पार्ट क्या होगा? निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव। और हमें दोनों पार्ट को कैसा रखना था? ठीक है, दोनों पार्ट को पॉजिटिव रखना था। ठीक है, डिवाइड 8 इंटू 2 पॉजिटिव पार्ट्स। यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा एरर हो गया है, एक मिनट, लेट मी कंफर्म इट। ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, मैंने गलत लिखा है, पॉजिटिव पार्ट। यहां पर 8 के जो दोनों पार्ट है वो कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव। अगर पहले पार्ट को 10.6 यानी 8 से बड़ा रख दोगे तो दूसरा पार्ट निगेटिव हो जाएगा। इस वजह से x की इस वैल्यू को निगलेक्ट करेंगे। सो डायरेक्ट निगलेक्टिंग मत लिख दीजिएगा। ठीक है, इतना एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे का कैलकुलेशन हम आपको बताते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पहले इस वाले को डिस्कस कर लेते हैं, x की इस वैल्यू को। एट x इज इक्वल टू 10.6। ठीक है, जो सेकेंड पार्ट था वो कितना था? तो पार्ट 1 क्या था? x, और x कितना आ गया? 10.6। पार्ट 2 कितना था? 8 माइनस x। तो 8 माइनस 10.6 करेंगे तो आपका जो भी आंसर आएगा वो कैसा आएगा? निगेटिव। आइए एक बार माइनस कर लेते हैं, 10 में 8 गया तो ये हो जाएगा 4.6। ठीक है, 8 4 12.6। ठीक है, लेकिन ये कैसा आ जाएगा? माइनस का। कैसा आ जाएगा? माइनस। ऐसी सिचुएशन में सेकंड पार्ट क्या है? माइनस, इंप्लाइज दैट पार्ट 2 इज लेस देन 0। और जिस क्वेश्चन की बात करी जा रही थी वहां पर दोनों पार्ट कैसे होने थे? पॉजिटिव। यहां पर पार्ट 2 क्या है? लेस देन 0, या कह सकते हैं पार्ट 2, जो पार्ट 2 है इज निगेटिव है। कैसा है? इस वजह से निगलेक्टिंग x इज इक्वल टू 10.6। बच्चे ज्यादातर गलती क्या करते हैं? इसको निगलेक्ट कर देते हैं, बस इतना लिख देते हैं आंसर, उसके आगे बढ़ जाते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स 99 ना रहे, 100 ही हो, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करिए। जब कभी भी मैथ्स में किसी भी वैल्यू को निगलेक्ट करें तो उसका रीजन बताएं कि भाई क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ बताया गया, क्वेश्चन में बोला गया था दोनों पार्ट पॉजिटिव होने चाहिए, और ऐसा रखने पे जो हमारा सेकंड पार्ट आ रहा है वो निगेटिव आने लग रहा है, इस वजह से हम इसको निगलेक्ट कर रहे हैं। ऐसे जरूरी नहीं कि हम निगलेक्ट कर दे रहे हैं, मन नहीं है रखने का, या अपने मन ने समझ लिया कि भाई निगेटिव है या हो नहीं सकता है तो निगलेक्ट कर दो, बस लिख दो। पूरा एक्सप्लेन करिए, बिकॉज पार्ट 2 जो है वो निगेटिव है, इस वजह से इसको निगलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब x की इस वैल्यू पर हमारा डिस्कशन हो गया जो हो सकता था। अब दूसरी वैल्यू ली जाएगी एट x इज इक्वल टू 6। ठीक है, x की अब कौन सी वैल्यू ली जाएगी? दूसरी वैल्यू ली जाएगी x बराबर 6, और x की इस वैल्यू को उठा करके हम लोग कहां रखेंगे? सेकंड डेरिवेटिव में। तो आइए ध्यान से देखिएगा, सेकंड डेरिवेटिव में। ठीक है, इसके आगे का कैलकुलेशन यहां पर है। सो d2s अपॉन dx2, जरूरत थी इसलिए ये देखिए बचा के रखा था आपके लिए। 2 प्लस 6 ब्रैकेट में 8 माइनस x, और x की वैल्यू कितनी आ रही है? 6। ध्यान से देखिएगा, 2 प्लस 6, 8 में 2 6 गया तो 2, 2 प्लस 6 2 जा 12, कितना आ गया? 14। तो यहां से ये पता चलता है कि ये पॉजिटिव है। ये पता चलता है कि एट x बराबर 6 पर, एट x बराबर 6 पर जो d2s अपॉन dx2 है वो क्या है? इज पॉजिटिव। कैसा है बेटा? पॉजिटिव, या कह सकते हैं 0 से बड़ा। कैसा है? 0 से बड़ा। इस वजह से यानी देयरफॉर एट x इज इक्वल टू 6 पर ये जो s है इज लीस्ट और मिनिमम।
ठीक है, अब मिनिमम आ गया तो इंप्लाइज दैट अब जो पार्ट 1 था वो क्या था, x, और x कितना है 6, पार्ट 2 कितना था 8 माइनस x, और 8 कितना है 8 हमारा 8 तो 8 ही है, माइनस x, और x कितना आया 6, तो जब इस 8 में 6 को आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 2, तो पार्ट 1 आ गया 6 और दूसरा पार्ट आ गया 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन में काफी कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज थी कहीं कहीं, जैसे यहां पर इसका क्यों फाइंड करना पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट कॉम्प्लेक्सिटी थी कि x की सेकंड वैल्यू को निगलेक्ट क्यों किया जा रहा है। क्वेश्चन यहां पर एक थोड़ा सा एक लाइन या एक वर्ड ये जो था पॉजिटिव ये लिखना भूल गए थे। ठीक है, सो ये क्वेश्चन का ही हिस्सा था कि दोनों पार्ट कैसे होने चाहिए पॉजिटिव, उस बेसिस पर आपका आंसर ये है, आपका सॉल्यूशन ये है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन प्रॉपर समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला है तो कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को लाइक करा करिए, और अगर आप चाहते हैं आपके भाई बहनों की आपके दोस्तों की मदद हो सके तो आपने जो भी दोस्तों का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई किसी भी सोशल मीडिया का ग्रुप है, आप वहां पर इस वीडियो के लिंक को या इस चैनल के लिंक को शेयर जरूर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके और आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में वो भी अपनी अच्छी तैयारी करके अच्छे मार्क्स से पास हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद।